निराशता आई, जिससे आजादी का मतलब राजनीति की नहीं बल्कि सांस्कृतिक धार्मिक आजादी पर जोर दिया गया। इस दौरान चिंता जताई गई कि पहलुओं पर जो उनके मुताबिक कथित तौर से देश को कमजोर करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, खासतौर से वामपंथी और प्रगतिशील। स्वराज के फायदे और स्वराज की जो व्यवस्था है उसके प्रति हम थोड़े लूज रहते हैं। अगर हम पता चले हमने क्या कीमतें हमारे पुरखों ने उसकी दी है तो उस समय हम भी उतनी जागरूकता से अपनी स्वाधीनता की रक्षा कर सकें। आज नई चुनौतियां हैं। पहले शासकीय परतंत्रता थी, आज सांस्कृतिक परतंत्रता आ रही है, धार्मिक आक्रमण हो रहे हैं। ये दोनों आक्रमण को रोकने के लिए और एवं आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आक्रमण को रोकने के लिए हमें समाज को सज्ज होना चाहिए। वो आर्थिक आक्रमण से रोकना काम शायद सरकार कर सकती है, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक के लिए प्रत्येक नागरिक को खड़ा होना है। उनको खड़ा करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ये पुस्तक लिखी गई। आपने अपने संबोधन में कहा कि ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे, आप उसकी राष्ट्रीय समिति में भी हैं, प्रदेश की भी समिति में हैं, लेकिन आज़ादी तो 2014 के बाद से मिली, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब हम ये कहेंगे कि देखिए, जो सरकारें आती हैं उनका काम सिर्फ देश की सीमा की रक्षा करना नहीं है, भौगोलिक सीमा। उनका काम देश की आर्थिक सीमाओं की सिर्फ रक्षा करना नहीं है, सांस्कृतिक सीमाएं, धार्मिक सीमाएं, ऐतिहासिक सीमाएं की भी रक्षा करनी चाहिए। अर्थात सरकार के पास धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए। हम बड़े दुख से कहेंगे कि उसके पहले जितनी सरकारें आई वो या तो अपनी आइडियोलॉजी के कारण या वोट के कारण या ना समझ में, जो भी हो, हमें उसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक धरोहर और हमारी ऐतिहासिक धरोहर के प्रति संवेदनशीलता नहीं थी। अभी जो सरकार आई है 14 से, उनके प्रति ये संवेदनशीलता, उनके प्रति ये कर्तव्य निष्ठा है। जो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसमें पहले सिर्फ लघुमती की रक्षा के बहाने बहुमती को पीड़ा दी जाती थी और उसकी उपेक्षा होती थी। अभी जो सरकार है वो समान भाव से सबकी रक्षा कर रही है, धार्मिक एवं सांस्कृतिक की। इसलिए हमने बोला कि आज़ादी 2014 से, 2009 से आई थी, लेकिन मर्यादा से आई थी, क्योंकि इतना गठबंधन बड़ा था ताकि वाजपेयी जी भी कई चीज़ें कर नहीं सके, लेकिन उन्होंने नींव तो डाली थी, ये काम की जागरूकता खड़ी की थी। और आज आप देख भी सकते हैं कि थोड़ा बहुत हम धर्म के रूप से, संस्कृति के रूप से अपने आप को रक्षित और पुष्ट देख सकते हैं। लेकिन आप जिस टाइम पीरियड को वाजपेयी जी का कहे, वो वाजपेयी जी का 2009 में था नहीं। 1999 में, मेरे गलती से 9 बोल गया। हाँ, 99 से 2004 तक। इस सेशन का एक बड़ा हिस्सा वामपंथ के नाम गया। आप और आपके पहले वक्ता ने वामपंथ पे ज़्यादा बात हुई, तो वामपंथ को आप कैसे देखते हैं, समस्या क्या है? सबसे पहले मैं स्पष्ट करूंगा, मैं एक बार भी वामपंथ शब्द नहीं बोला हूँ। अगले वाले वक्ता बोले, मैं अभी समझाऊंगा। ये जो होते हैं वामपंथी, उनकी मूल स्टालिन हो या दूसरे हो, उनकी अवधारणा मूल में होती है कि समाज की धर्म की जड़ें और संस्कृति की जड़ें दूर करनी है, सबको समानता देनी है। हमने सुना है रशिया में यहाँ तक कि सबकी सरनेम भी कॉमन कर दी। तो ये विचारधारा ऐसी होती जो धर्म और संस्कृति विरोधी होती, और एक नाम, और जो भी लोग धर्म का और संस्कृति का, अपने मूल का, जड़ों का विरोध करते हैं, उनको एक ब्रांड होगी वामपंथी कहे जा रहे। और हमारे देश में मैं जब तक समझता हूँ, वामपंथी के बजाय वोटपंथी ज़्यादा है। वोटपंथी होने के कारण वामपंथी बन रहे हैं दिखावे के लिए।
अंदरूनी रूप से तो हम कहीं को जानते हैं जो अपने हिंदू रीति रस्म रीति रिवाज घर में पालते हैं, विधि विधान करवाते हैं, यज्ञ बाहर से दिखावा वो कर रहे हैं। सो वोटपंथी या ना समझ कुछ भी हो, अपनी जो महानता है भारत की, अपनी संस्कृति की, अपने धर्म की, वो न समझने के कारण उसका विरोध कर रहे हैं। एक ब्रांडिंग लग रहा है। कुछ भी अगर हिंदू की बात करे तो बोलेंगे फंडामेंटलिस्ट। अब जैसे हमने कहा हिंदू एक सर्वसमावेशी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सिर्फ हिंदू बोल रहे, ऐसा नहीं कि हिंदू भवन्तु सुखिनः। प्राणी मात्र का कल्याण हो, हर साधु कथा में बोलते धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो एक नैरेटिव खड़ा हो गया कि हिंदू की बात करें, सर्व की बात करें, उसको हिंदू ब्रांड किया और फंडामेंटलिस्ट किया। और फंडामेंटल का अर्थ समझे तो हम सच में फंडामेंटल मूल तत्व की बात करते हैं, सब में एक आत्मा है, लेकिन वो समझते नहीं है। सो ये मानसिकता को वामपंथी कहा जाता है, विरोध करना सोचे बगैर, और देश की सार्वभौमता की भी विरोध करना। टुकड़े होंगे ये तो गलत बात है, कोई भी देश के लिए, हमारा हो या कोई भी देश, उस कोई भी देश में कोई भी नागरिक ऐसा कहें तेरे टुकड़े होंगे तो कौन सहन करे? नहीं होना चाहिए। तो हमारी सहनशीलता है, सर्व स्वीकृति है कि भारत में इतने आक्रामक नहीं बने। अगर कहीं मुस्लिम देश में जाके बोलते या दूसरे ईसाई देश में तो क्या सजा होती। ये वामपंथी है। आपने एक अच्छा सवाल किया कि अदालत में गीता की शपथ खाते हैं और गीता पढ़ाने पे अदालत में केस चले आए, और आप उस कमेटी में थे जिस कमेटी ने सरकार को रिकमेंड किया था कि गीता पढ़ाया जाए। ऐसा है, हिंदू एक धर्म नहीं है जिस सोच में ये लोग कह रहे हैं। ईसाई मुस्लिम एक आस्था विशेष, एक रीति रस्म विशेष। हिंदू दर्शन है, आत्मवत् सर्वभूत। हिंदू ये सिखा रहा है कि सब में एक आत्मा है, ईशावास्यम, सब में एक ईश्वर है। गीता हमें ये सिखा रही है, लेकिन ये लोग हमें उस प्रकार से देखते इसलिए विरोध कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे गीता पढ़ा के कृष्ण को ही भजना है, कृष्ण ही भगवान है, उनकी तरह कृष्ण को नहीं भजे वो उसको मारना चाहिए, वो गलत है। हम ये नहीं कह रहे, खुद कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि भाई जिसको भजना हो भजो क्योंकि सब मैं हूँ और सब एक है। वो शास्त्र हमारा है, हमारी दर्शन है। लेकिन हिंदू दर्शन को धर्म और संप्रदाय या विशेष रूप से आस्था विशेष मानते हैं, इसलिए ऐसा विरोध कर रहे हैं। हमें ये फैलावा आपके माध्यम से चाहते हैं कि हिंदू आस्था विशेष नहीं है, इसीलिए तो हमारे इतने भगवान हैं। अरे भैया, जिस रूप में भजना भजो। और कई कितनी माता है, खोड़ल माँ और बुट भवानी माँ, कितनी माता, जिसकी जहाँ आस्था हो कर लो आप। हम ये नहीं कहते हैं कि आस्था विशेष, हम सर्व में एक देखना है। अब चाहे कोई भी पुराण खोल के देखो, गणेश पुराण देखो, विष्णु पुराण देखो, शिव पुराण देखो, देवी पुराण देखो, देवी के बारे में, गणपति के बारे में, विष्णु के, यही लिखा है भागवत में, सब में आप ही है और आप ही सब रूप है। तब तक ये लोग आस्था विशेष करके देखेंगे तो विरोध करेंगे सोचे बगैर। और मैं चाहूँगा कि कोर्ट थोड़ा समझे इस विषय को, मैं कि हम आस्था विशेष थोपने की बात नहीं कर रहे, हम किसी रीति रस्म विशेष थोपने की बात नहीं कर रहे, हम एक मानव धर्म की बात कर रहे हैं, गीता में जो लिखा है।